ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜರು ನೀವು ಮಾತ್ರ विद्याವಂತ. कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने यहाँ के स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे वो कन्नड़ा स्कूल हो, उर्दू स्कूल हो या अंग्रेज़ी स्कूल हो, हुकूमत की तरफ से जो किताबें अब तक चली आ रही थी उन किताबों को बदलकर, उन किताबों के असबाक़ को बदलकर पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस के असबाक़ को उसमें डाला गया है। और वो किताबें अब बच्चों को देकर पढ़ाकर जो जहर ये फैलाना चाहते हैं लोगों में, हिंदू मुस्लिम के दुश्मनी का जहर, वो बच्चों को छोटी उम्र में डालने के लिए उन असबाक़ को उसमें जोड़ा गया है। उसके ख़िलाफ़ तकरीबन कर्नाटक के सारी तंजीमें कुवेंपु होराटा समिति के तहत आज बहुत बड़ा यहाँ एहतजाज किया है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म देवेगौड़ा, साबिक़ सुप्रीम कोर्ट जज गोपाल गौड़ा और साबिक़ हाई कोर्ट जज मोहन दास वगैरह इन्हीं के लेवल के, और स्वामी जी, बहुत सारे मठों के स्वामी जियों ने भी आकर इस एहतजाज में हिस्सा लिया और हुकूमत को वार्निंग दी है कि अब 10 दिनों में वो किताबें वापस लेकर, जो किताबें पहले से चली आ रही थी जिसमें लोगों के साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत का पैगाम है, ऐसे असबाक़ की किताबों को ही जारी करने का डिमांड करके एक बहुत बड़ी मांग सीएम को भी भेजी गई है और वार्निंग दिया गया है कि 10 दिन में इसको फ़ौरन करना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी के तरह जहर फैलाना बंद करे। आज IM वॉइस चैनल के ज़रिए से सारे दर्शकों से हम ये गुजारिश करते हैं कि रियासत कर्नाटका के इस इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ जिस तरह की साजिशाना कोशिश जो हुकूमत के ज़रिए से की गई है, उस कोशिश के मुखालिफत में आज पूरे रियासत कर्नाटका के सभी तबके के लोग अपने ज़ात को भुलाते हुए, अपने मज़हबों को भुलाते हुए सिर्फ़ और सिर्फ कर्नाटक की एक अस्मिता को बचाने के लिए इन्होंने जो कोशिश और कदम उठाया है, वो एक प्रोटेस्ट आज जो है पहला एक उसका स्टेज रहा है। इस प्रोटेस्ट की जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो मैं थोड़े अल्फाजों में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जैसे ही ये बीजेपी की आरएसएस की नागपुर की हुकूमत जो यहाँ पर कर्नाटक में आई है, आने के बाद उनका पहला काम ही यही रहा है कि यहाँ के संस्कृति, यहाँ की लोगों के महापुरुषों के इतिहास को, उनके बताए हुए रास्तों को बदलाकर अपने तरीके में ढालने की, अपने ढांचे में ढालने की जो कोशिश इन्होंने शुरू की थी, उसकी मुखालिफत में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जैसे कि पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक जो पहली प्रथम भाषा है कन्नड़ा, उस किताब में और सोशल साइंस के किताब में इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उसमें मैं थोड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम हिस्ट्री उठाएंगे तो हिस्ट्री में सबसे पहला जो इन्होंने खिलवाड़ शुरू किया वो हज़रत मैसूर हुली, जिसको हम कहते हैं शेर मैसूर, जिसको कहते हैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उनके इतिहास को बदलने की कोशिश की है। उनकी जो योगदान था समाज के लिए, रियासत कर्नाटक के लिए और सारी भारत के लिए जो उनका योगदान था, उसको छोटा बनाने की, उनके व्यक्तित्व को छोटा बनाने की कोशिश की है। उसके बाद इनका कदम आगे बढ़ते बढ़ते जितने भी यहाँ के मूल निवासी महापुरुष हैं, जैसे कि बसवण्णा जी हैं, उनकी ओरिजिनल जो फाइट थी वो अस्पृश्यता के खिलाफ थी, समाज में एकता लाने के जो कदम था उनका, उसको बिगाड़ कर इन्होंने जो है अपनी अल्फाजों को उसमें डालने की कोशिश की है। अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ के कर्नाटक के बहुत सारे जो राजा महाराजा थे, उनके कद को छोटा करने की कोशिश, यहाँ तक कि यहाँ नायक बोल के एक वंश जो है यहाँ पे हुकूमत किए थे, उसमें 3 घराने आते हैं उनके, एक केळदी के नायक थे, एक चित्रदुर्गा के थे और एक सुरपुर के नायक थे। ये तीनों नायक समाज के जो वंशज थे, इनके सारे हुकूमतों को जो है पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। सो यहाँ पर मैं आपसे, आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, सारे कर्नाटक के जितने भी नायक समाज के लोग हैं, इनके लिए जो है ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग जो है कॉल है। इस कॉल को आप जल्दी से लें और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिनों में ये हिस्ट्री से मिटा दिया जाएगा कि यहाँ पे कोई नायक समाज था, ये भी मिटा दिया जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे तो हमारे कर्नाटक के पूरे इतिहास में जो बड़े बड़े कदम उठाए सोशल एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए, उसमें एक
पाठ्यक्रम में एक लेसन आता है महिला स्वतंत्र होराटगारರು ಹಾಗೂ महिला समाज सुधारकियರು बोल के एक कन्नड़ लेक्चर में आता है। तो वो दोनों जो है लेसन्स को निकाल दिया। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि बीजेपी की जो हिडन एजेंडा है वो औरतों के खिलाफ है। औरत चाहे खुद अपनी ही ब्राह्मण समाज की क्यों ना हो, औरत को स्वतंत्रता देने के खिलाफ ये समाज 3-4 हज़ार साल से इस मुल्क के भारत में काम कर रहा है। इसकी मुखालिफत में सारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी मज़हब के ज़ात के क्यों ना हो, उन्होंने भी इस एहतजाज में हमारा साथ दिया है। इन ऐसे बहुत सारे कदम इसमें हैं जिसको हम बहुत जल्दी हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में चैलेंज करने वाले हैं। ये वहाँ पर हम रखेंगे। उसको बताते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज जो है कर्नाटक का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल दिन था। यहाँ की जो हुकूमत है, फिस्ताई ताकत वाली जो बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, वो आए दिनों मुसलमानों पर किसी न किसी एतबार से जुल्म और ज़्यादती करती हुई नेशनल लेवल पर हम लोग देख रहे हैं। जब कभी भी उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है तो ऐसे लोगों को चुन चुन कर उनके घरों को बुलडोज़र से तोड़ने का काम किया जाता है, या तो फिर UAPA के केसेस डालने वाला जो काम चला आ रहा है, ये लोग हम लोग देख रहे हैं इसको। लेकिन आज हम लोगों को एक दूसरे नज़रिए से देखना है। वो ये है कि कर्नाटक की यहाँ की हाई स्कूल के जो टेक्स्ट बुक हुआ करते थे, वो टेक्स्ट बुक में जो है हर एक डाउन ट्रेडन कम्युनिटी के, यानी कि पिछड़े तबक़ात के लोगों के महापुरुषों के इतिहास को बदलने की छोटी सी एक साजिश इन लोगों ने की है। ये साजिशें जो है बाबा साहब अम्बेडकर की एक बड़ी बेहतरीन बात थी, दोज हु फॉरगेट्स हिस्ट्री कैन नॉट मेक हिस्ट्री। हम लोगों को हमारा इतिहास अगर हमारे बच्चों को अगर हम नहीं पढ़ाएंगे, तब कहीं जाकर हम लोगों को इतिहास बनाने में बहुत बड़ी दुश्वारी हो सकती है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने जो है सबसे पहला काम हज़रत टिप्पू सुल्तान का नाम किताबों से निकालने की एक छोटी कोशिश की थी। तो ऐसी सूरत में जितने भी अधिकार से दूर रहने वाले लोग थे, यानी कि SC ST OBC समाज के लोग, जिसमें काफ़ी सारे OBC समाज के लोग जो है हज़रत टिप्पू सुल्तान की बात को लेकर सपोर्ट करने के लिए सोच रहे थे। लेकिन ऐसी सूरत में हमारे साथ SC ST समाज के लोग जो है हज़रत टिप्पू सुल्तान के नाम पर जो जुल्म व ज़्यादती हुकूमत की जानिब से की जाती थी, उस वक्त में हमेशा दलित कम्युनिटी ने हमारा साथ दिया था और हम लोग भी उन लोगों के साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन आज सूबाई हुकूमत जो है बसवराज बोम्माई की सदारत में जो चलने वाली यहाँ की सरकार है, वो सरकार जो है सिर्फ दलितों के या मुसलमानों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। नारायण गुरु थे, तंदई पेरियार थे, भगत सिंह हैं, फिर ठीक इसी तरह से काफ़ी सारे, यहाँ तक के जिनको जगत ज्योति बसवण्णा कहा जाता है, बसवण्णा की आइडियोलॉजी को जो है लंदन में इन्हीं की सरकार ने लंदन में जो है उनका एक स्टैचू को एस्टैब्लिश कर एक तरफ वो काम करती है, दूसरी जगह पर जो है बसवण्णा की बताई हुई आइडियोलॉजी को बदलाने की साजिश भी करती है। ये दो मुंह वाली सरकार जो है ये लोगों को समझ में आ चुकी है। आज कर्नाटक का एक बहुत बड़ा कदम रहा यहाँ के लोगों का, SC ST OBC और बिलखुसूस रिलीजियस माइनॉरिटीज़ यानी कि क्रिश्चियन और मुसलमान भी जो है हम लोग सब इकट्ठा होकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आज एक बहुत बड़ा पुरअमन एहतजाज मनाया आज हम लोगों ने, और हुकूमत से मुतालबा किया कि पुरानी ही किताबों को वापस नाफिज किया जाए। अगर इस बात पर हुकूमत तैयार नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये और बहुत बड़े पैमाने पर जाएगा। हम लोग जो है जितने भी मुसलमान के इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को भी साथ जोड़कर, ठीक उसी तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी की एंटी कन्वर्शन बिल है, ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज़ जो है जिनको कन्नड़ा में कहा जाता है जन विरोधी, यानी कि लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें जो ये कर रहे हैं, इसको आवाम के सामने लाने के लिए और बड़े ज़ोर से हम लोग जो है एहतजाज करने के लिए भी आगे आएंगे। पिछले 8 साल में जो मोदी सरकार और बीजेपी सरकार जो चल रहा है ना, तो इधर सोसाइटी में हर एक दिन कुछ ना कुछ आई थिंक फाइटिंग तो होता रहता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। अभी बच्चों जो पढ़ते हैं ना, उसका पट्टे में भी ना इन्होंने अपना RSS का एजेंडा डाल दिया है। भाई RSS का एजेंडा का मतलब क्या होता है? से हमारा देश जो चल रहा है ना संविधान के अनुसार यूनिटी में चल रहा है। सो जो यूनिटी को बर्बाद करने का जो भी चीज़ है ना, वो टेक्स्ट बुक में डाल के ना ऑलरेडी प्रिंट करके अभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो 1 to 10 स्टैंडर्ड में। इसके विरुद्ध में हम लोगों ने बहुत सारे
पिटिशंस दिया सरकार को, सीएम को, इनका दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। अभी सभी जो भी चल रहा है इधर, अभी सभी कुछ आरएसएस के आरएसएस के ऑर्डर पे चल रहा है। सो हमारा कर्नाटक जो है ना एकता का वो स्वरूप है। सो इसके विरुद्ध हमने इधर हड़ताल रखा है। ये जारी रहेगा जब तक ये सरकार, ये बीजेपी और आरएसएस ये सब छोड़ के ना, अभी इन लोगों ने तो देश को तो बर्बाद कर दिया। देश का जो असेट्स था, सरकार का असेट्स था, इन्होंने बेच दिया है। बाकी जो भी बैंक में पैसा रखा था, इन्होंने बोला स्विच से वापस लेके आएंगे, कुछ भी नहीं लेके आया। जो भी बैंक में था, 2 गुजरातियों को लोन देके ना पूरा बैंकों को सफाई कर दिया। अभी खाने का जो तेल है ना, जो 200 रुपया है, वो यही हालत है ये सामान्य सिटीजन का। सो इसका विरुद्ध में और बीजेपी के विरुद्ध में, आरएस का विरुद्ध में जो अभी चल रहा है भ्रष्टाचार, अभी पुलिस सब इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए ये लोग 70 लाख 80 लाख ब्राइब लेके अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। अभी कर्नाटका एग्जामिनेशन सेंटर है, हम बोल रहे हैं कि कर्नाटका जो एग्जामिनेशन सेंटर है ना, इसको हराज में लगा दो। अभी हराज में ना जो भी सरकार का जो भी पीएसआई पोस्ट है ना, ये लोग हराज में बेच रहे हैं। सो इसके विरुद्ध में हमारा ये हड़ताल है, जारी रहेगा। और जो चेयरमैन बनाया गया रोहित चटकर था, वो आरएसएस के मेंबर है, उसके ऊपर क्या नहीं आरएसएस का जो महाराष्ट्र का नागपुर में जो आरएसएस 1925 में, हाँ, अभी वायरस की तरह वो फैल गया है। अभी अच्छा काम करेगा तो हमारा कुछ वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। बट ये आरएसएस लोग देश को तोड़ रहे हैं, देश को क्या आर्थिकता तोड़ रहे हैं, देश का एकता तोड़ रहे हैं, सब कुछ तोड़ रहे हैं। तोड़ के ना ये भी अभी 2021 में अफगान का प्राइम मिनिस्टर भाग गया गनी, अभी 2022 में अभी श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर भाग गया। पता नहीं हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा ये सरकार का क्या हालत है। अभी ये लोग भाग जाएगा तो देश का क्या होगा, हमारा वही चिंता है। इसलिए आम नागरिक अभी हड़ताल के रूप में सामने आए हैं। और जो हेडगेवार आरएसएस के जो फाउंडर हेडगेवार, इनकी स्पीच को शामिल किया गया है, इससे क्या चाह रहा है बच्चों को ब्राह्मणवाद आरएसएस की आइडियोलॉजी पढ़ाई जाए? देखिए, ये पूरा देश को क्या 1% जो पर पॉपुलेशन है ना, 99% को 1% पॉपुलेशन जो 2000 साल से जो विद्या को नहीं दिया, इन लोगों ने किसी को विद्या नहीं दिया 2000 सालों से। ये लोग आज ये बीजेपी लेके ना आरएसएस के थ्रू पे ये देश को चला रहे। अभी प्रजातंत्र में इनको चलाने दो, हमारा कोई शिकायत नहीं है। हमारा शिकायत वही है कि भारत का एकता को तोड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, रेस के नाम पे ये लोग तोड़ रहे हैं। ये शांति भंग भी, अकेला शांति का अड़चन नहीं है, साथ में आर्थिकता भी बर्बाद हो गया है। अभी बैंकों में पैसा बचा नहीं है, देश का जो भी असेट्स इन लोगों ने बेच दिया है, देश बर्बाद हो गया है। अभी लोगों को बोलने के लिए डर लग रहा है क्योंकि ये लोग एफआईआर लगा देंगे, ये लोगों को जेल में डाल देंगे। मगर अभी बिना बोलेगा तो अभी नहीं चलेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं।